हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मयूर चुनारा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ITR 1 और ITR 4 के बारे में जानकारी दूंगा जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करनी रहेगी जो है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। यहाँ पे आपको IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर करके ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसको आपको कंटिन्यू करना है। तो ये है ITR 1 और ITR 4 जिसकी एक्सेल यूटिलिटी और जावा यूटिलिटी दोनों आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। तो आइए देखते हैं ये फॉर्म कौन फाइल कर सकते हैं। पहले देखते हैं ITR 1। तो ITR 1 कौन फाइल कर सकते हैं? फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 lakhs, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज लाइक इट्स इंटरेस्ट एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। यानी ITR 1 कौन फाइल कर सकते हैं? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है। इस टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है? इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी बैंक इंटरेस्ट एट्सेट्रा, एंड एग्रीकल्चर इनकम जो पूरे साल की 5,000 या उससे कम है, वो लोग ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो ITR 1 कौन फाइल नहीं कर सकता? नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज़ इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। यानी कोई भी इंडिविजुअल जो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पे है और जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, वो लोग ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। फिर देखते हैं ITR 4। इससे पहले मैं एक जरूरी सूचना देना चाहूँगा कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी असेसमेंट ईयर 90-20 का जिन लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है वो लोग अभी फाइल कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 जून है। इससे पहले वो 31 मार्च थी, बट कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने वो डेट एक्सटेंड करके 30 जून कर दी है। तो जिन जिन लोगों का ये असेसमेंट ईयर 2019-20 का रिटर्न पेंडिंग है वो अभी फाइल करवा ले ताकि आपका कोई भी रिटर्न मिस ना हो। अब आगे बढ़ते हैं अपने ITR 4 की तरफ। सो फॉर इंडिविजुअल HUF एंड फर्म अदर देन LLP बीइंग अ रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 lakhs एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन which is computed under section 44AD, 44ADA और 44AE। यानी ITR 4 कौन फाइल कर सकते हैं? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है और फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, LLP इसमें फर्म से एक्सक्लूड किया गया है, जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है और जिनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में से है और जिनकी इनकम सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के अकॉर्डिंग कंप्यूट होती है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 44AD क्या है। तो सेक्शन 44AD के मुताबिक जो भी पर्सन जो बिजनेस रन कर रहा है और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है, वो लोग और उसके प्रॉफिट टर्नओवर का 8% या 6% प्रिज्यूम किया जाता है। यानी अगर वो कैश मोड और नॉन डिजिटल मोड से ट्रांजैक्शन करता है और उसका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है, तो टर्नओवर का 8% उसका प्रॉफिट प्रिज्यूम किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44AD। अगर उसके बिजनेस में वो डिजिटल मोड से पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो वो डिजिटल मोड के पेमेंट का 6% उसके प्रॉफिट प्रिज्यूम किया जाएगा और उस पर उसकी टैक्सेबिलिटी कंप्यूट होगी। दूसरा है सेक्शन 44AD। जो भी इंडिविजुअल HUF वो फर्म प्रोफेशनल इनकम अर्न कर रहा है जिनकी रिसिप्ट पूरे साल की लेस देन 50 lakhs यानी 50 लाख से कम हो वो, और इनका प्रॉफिट टू बी प्रिज्यूम एट 50% ऑफ टोटल रिसिप्ट, यानी इनका प्रॉफिट जो रहता है वो उनकी रिसिप्ट का 50% प्रिज्यूम किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44ADA और इसके बेस पे उनकी टैक्सेबिलिटी कंप्यूट होती है।
थर्ड है ट्रांसपोर्टर, जिनको सेक्शन 44 AE एप्लीकेबल है। तो ये किनको एप्लीकेबल है? दोज हु ओन अप टू 10 ट्रक्स, यानी जिन ट्रांसपोर्टर के पास अप टू 10 ट्रक है उन लोगों को सेक्शन 44 AE एप्लीकेबल है और वो ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इनकी इनकम का बेस क्या है? तो इनमें इनकम टू बी प्रिज्यूम एट 7,500 पर ट्रक पर मंथ, यानी इनकी इनकम पर मंथ पर ट्रक 7,500 रुपये प्रिज्यूम की जाती है और उसके बेस पे इनकी टैक्सेबिलिटी कंप्यूट होती है। तो ये है ITR 4 कौन फाइल कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि ITR 4 कौन फाइल नहीं कर सकता। नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टेड इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यानी जो इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पर है और जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो लोग ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, जिनको भी ITR 1 और ITR 4 एप्लीकेबल है वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और रिटर्न फाइल करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वार्टर 4 यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 का आपने जिस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की है उन्होंने अगर आपका TDS काटा है और आपको फॉर्म 16 और जो सैलरीड है उनको फॉर्म 16A फोर्थ क्वार्टर का दिया है तो उसके बाद ही रिटर्न फाइल कीजिएगा, जिसके आपका TDS जो बनता है वो लेना रह ना जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।